सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू परवल की सब्जी कैसे बनती है ये बनाना बताऊंगी। ये सिंधी स्टाइल आलू परवल की सब्जी है। चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं और 2 आलू। इन दोनों को मैंने अच्छे से छील लिया है। उसके बाद इस तरीके से इसके चौकोर पीसेस बना लिए हैं और इन्हें 2 पानी से धोकर छान लिया है। मसालों में हमें चाहिए 2 बड़े प्याज चौकोर टुकड़ों में कटे हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको भी प्याज इसी तरीके से काटने हैं। 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 कटा टमाटर, ये छोटा टमाटर है, 2 से 3 तेज पत्ते। चलिए अब हम अपनी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में 1 कड़छी तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स, मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। इसे हमें अच्छा गोल्डन कलर आने तक पकाना है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे प्याज में एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाया। आप भी इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। साथ ही 1 कटा टमाटर, कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 5-6 कलियां लहसुन की ली हैं और 1 हरी मिर्च, इन दोनों को कूट लिया है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक। अब मैंने अपने मसाले डाल दिए हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 सीटी दिलवा दूंगी। फ्रेंड्स, मेरे कुकर की सीटी निकल चुकी है। अब मैं दाल घोटने से अपने प्याज को अच्छे तरीके से चलाते हुए मैश करूंगी ताकि ये एक पेस्ट सा फॉर्म हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने दाल घोटने से चलाते हुए अपने प्याज को एक पेस्ट सा बना लिया है। ये देखिए, मेरा प्याज बिल्कुल एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी सब्जियां डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलू डाले हैं और इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लूंगी। इस समय हमें अपनी फ्लेम को लो ही रखना है। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कटे हुए परवल डाल रही हूँ। और अब मैं अपनी सब्जियों को कड़छी से चलाते हुए इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने तक लो फ्लेम पे भूनूंगी ताकि हमारी सब्जी में जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप कड़छी चलाते हुए अपनी सब्जी को भूनें। इस तरीके से आप कुकर का ढक्कन ऊपर से रख दें और बीच बीच में अपनी कड़छी से चलाते हुए अपनी सब्जी का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने तक इसे भून लें। अभी देखिए इसमें काफ़ी पानी है। इसी तरीके से आप इसे चलाते हुए भुनें ताकि हमारी सब्जी में एक अच्छा सा कलर आ सके। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी सब्जी का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है
इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा। अब मैं इसमें 4 कड़छी पानी डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो आप पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हो, और अगर आप गाढ़ी ग्रेवी खानी पसंद करते हो तो आप पानी की मात्रा घटा भी सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 4 कड़छी पानी डाला है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, सब चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब मैं इसमें अपने तेज पत्ते डालूँगी और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 सीटी दिलवा दूँगी, और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भी रखना है हमें। फ्रेंड्स, कुकर की सीटी निकल चुकी है। अब मैं अपनी सब्जी को हाई फ्लेम पे 2-3 बॉयल दिलवा रही हूँ। आप भी इसे 2-3 उबाल तेज आंच पे दिलवा दें, और इस समय इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डालें। फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बॉयल हो चुकी है और मैंने इसे निकाल लिया है। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा